शय नशीन पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, साबिका MLA व साबिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर खालिद साहब, और यहाँ वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवार हाजी माजिद साहब, रिजवान साहब और दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। आज का यह जलसा इंतखाबी जलसा है, वार्ड नंबर 20 के अंदर है। आप जानते हैं आने वाला टाइम जो है 15 जनवरी को आपका हमारा इम्तिहान का वक्त है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। आपको पतंग पे बटन दबाना है और अपना इत्तेहाद का सबूत देना है। हाँ, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उनकी क़यादत के अंदर और हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर जो चलती है, ये सियासी जमात है और हमारे भाइयों की खिदमत करना चाहती है। जो बाजू जो डीजे बज रहा है, ये नाचने वालों की जमात है, ये नाचने वालों की जमात है। इनको सिर्फ ठुमका कैसा लगाना यही आता, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर फर्ज करो मुकाबिला करना है तो औरतों की तरह मुकाबिला नहीं करना, वरना ये हाजी माजिद का एरिया है। हमको चुड़िया पिनाने में टाइम नहीं लगता, हम चुड़िया पिना के बता देंगे। अरे हाँ, हमसे मुकाबिला करना है तो सियासी मुकाबिला करो। ये औरतों की तरह, बेवाओं की तरह बाजे नहीं बजाना, बेवाओं की तरह बाजे नहीं बजाना। हम आ रहे थे माइक पे तो दूल्हे भाई का इस्तकबाल कर रहे थे, हम आ रहे थे माइक पे तो दूल्हे भाई का इस्तकबाल कर रहे थे। इनको मालूम नहीं है ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर तो जब बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, इम्तियाज भाई को मालूम है। यहाँ से गूंगे भी बोल सकते हैं। हमको तो अल्लाह जबान दिया, हम तुम्हारी आवाज बंद करना चाहते हैं और हम जानते हैं आवाज कैसे बंद करना है, हमको आता है। आज चुनाव का टाइम है, हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं, हमको मालूम है ये जो एरिया वार्ड है, यहाँ पर मैंने मालेगांव शहर में 2014 से आता हूं। 2017 का भी हमने इलेक्शन देखा कारपोरेशन का। 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हिदायत दिया था वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद 2019 में हमने देखा मालेगांव की आवाम ने कहा बेशक हमको ऐसे उम्मीदवार को कामयाब करना है जो हमारी आवाज न सिर्फ ऐवानों में पहुंचाए बल्कि हमारे शरीयत की जो मदाखिलत होती है उसकी हिफाजत करने वाले के क्यों वोट देना है, ना के पीने खाने वाले, गांजा कुत्ता गोली बेचने वाले, शराब का धंधा करने वाले आज अपने आप को कायद बोल रहे हैं। इम्तियाज भाई, इनको मालूम नहीं है ये लोग न सिर्फ गांजा कुत्ता गोली शराब का धंधा करते हैं, इनका बॉस कौन है आपको मालूम है। इनका बॉस कोई और नहीं है, वही प्रेम चोपड़ा है, वही प्रेम चोपड़ा है। इनका प्रेम हमारे साथ कैसा है आप लोग को भी मालूम है, आप जानते हैं। बेशक हम बहैसियत मुसलमान हम ये कहना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको मुसलमान की हैसियत से इस दुनिया में, इस सरजमीन हिंदुस्तान पे हमको भिजाया है। हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब बेशक
इस्लाम है, इस्लाम हमारा मजहब है। मगर हमारे मजहब की मजाक उड़ाने वाले ये कहते हैं कि इस्लाम पार्टी है। अरे खुदा की कसम, इस्लाम कोई पार्टी नहीं हो सकती। हमारा मजहब इस्लाम है। हम जानते हैं हमारा मजहब किस तरीके से चलता है। हमको मालूम है, हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया तो सरजमीन हिंदुस्तान पर पैदा किया है। ये लोग ये समझते हैं कि हमको किस तरीके से, हाँ हाँ बाबा, हम तुमसे कह रहे हैं और तुम्हारे डैडी से भी कहना चाहते हैं, जिसके भरोसे पे तुम इलेक्शन लड़ते हो, तुम्हारे डैडी से भी कहना चाहते हैं। वही अपने आप को समझते हैं, अरे हाँ, किससे पैसे लेकर 2024 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा। मगर मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत देता है। अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है उसको जलील और खाक कर देता है। आप जानते हैं, आज थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था तो हमारे एक साथी ने कहा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 162 वोट से मुफ्ती साहब को जिताया है। क्यों जिताया है? ये भी अल्लाह की मर्जी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मुकाम है। क्यों? अगर फर्ज करो प्रेम चोपड़ा अगर 20,000 30,000 से हारते तो इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी 162 से अल्लाह ने देकर ये बता दिया, तुम जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे जहन में 162 ही रहेगा, ताकि तुम्हारे को पता चल गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे कितना नाराज है। एक बाजू एक ऐसा शख्स जो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, मैं समझता हूं इस मजमे के अंदर और मालेगांव के अंदर काफी लोगों का निकाह पढ़ाने वाला कोई और नहीं है। अरे क्या ये शराबियां निकाह में आना तो दूर की बात है, पढ़ाना तो दूर की बात है। अरे तुम आके नहीं बैठ सकते। हाँ, हम समझते हैं हमारा काम तरक्की के साथ साथ अवाम की खिदमत करना है। आज ये जो बाजू है, यहाँ पर औरतों के लिए एक प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है और दीगर फैसिलिटीज के लिए 6 करोड़ रुपए सैंक्शन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने कराया है। आज माजिद हाजी को बोलते हैं कि तुम क्या करे। अरे बाबा, तुम फिक्र मत करो, आने वाला टाइम आ गया है। अब वो दिन दूर गए। अब तुम कुछ भी बोल लो, मालेगांव की आवाम जान चुकी है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को इलेक्शन होगा, 16 तारीख को बिना रेलवे लाइन की फाटक पे छोड़ के आ जाएंगे, बिना रेलवे फाटक की लाइन पे छोड़ देंगे। आज हमको इत्तेहाद के साथ रहना है, डेवलपमेंट के साथ रहना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने उम्मीदवार मालेगांव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला मालेगांव की आवाम के लिए एमएलए तो दे दिया, अब मेयर बनाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएगा कि अब दादागिरी खत्म, कुत्ता गोली खत्म, शराब खत्म। अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए आपको मजलिस को वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाना है और अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं, या अल्लाह ये लोग सुबह 15 तारीख को अव्वल वक्त उठेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में फजर की नमाज पढ़कर दुआ करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, जिसको इन्हों ये कह रहे हैं कि ये हाजी माजिद ऐसा है वैसा है, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अगर जीत का ऐलान होगा तो वो यही पैनल का शुरुआत से ऐलान होगा। हमको मालूम है, अरे हम भी बहुत घूम रहे हैं एरिया के अंदर, ऐसे बहुत आते बहुत जाते हैं। आप फिक्र मत करना, आपके ये भाई की आवाज जैसे ही निकली वहां पे फू 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 बंद हो गया। 15 तारीख को वोट देना है और हमारे भाई इम्तियाज जलील साहब को सुनना है। आपने हर जगह सुना है, आज सुनिए ये चौराहे से उस शेर की आवाज जो गजरेंगी, ये शेर कोई और शेर नहीं है, वो जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 शेरों की पार्टी का महाराष्ट्र का सदर है, जिसका नाम इम्तियाज जलील है। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत महाराष्ट्र के
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब तेलंगाना रियासत से तशरीफ लाए हुए तेलंगाना स्टेट के एमएलए महराज हुसैन साहब और तमाम ही मजलिस के जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए बहनें, 15 जनवरी 2026 को मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है और आज का यह जलसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से उनके उम्मीदवारान की तशहीर के लिए लिया जा रहा है। इस इलाके की सियासत, इस इलाके के लोग, इन पर हमें बहुत सारी बातें करना थी, लेकिन आज वक्त की कमी है। हमारे साथ या हमारे पास बैरून से आए हुए मुकर्रिरीन हैं। आज हम उनको मौका देना चाहते हैं कि मुल्क भर में और रियासत भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है, किस तरीके से दबे कुचले और पसमानदा लोगों की नुमाइंदगी कर रही है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 62 उम्मीदवार दिए और इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त दूर नहीं है कि शहरियान ने अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, इत्तेहाद के साथ साथ दिया और भरोसा किया अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे, तो यकीनन मालेगांव के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरा झंडा लहराएगा। आज जो लोग नाम निहाद इस्लाम पार्टी का नाम लेकर मुसलमानों के जज्बात को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में हम लोग फिरका परस्तों से मुकाबला आराई कर रहे हैं, दरअसल वही लोग पसे पर्दा फिरका परस्तों से मिले हुए और यहां पर फिरका परस्तों का नकली चेहरा बनकर आप लोगों के सामने मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, जिन लोगों ने आपको मुसीबतों में डाला, जिन लोगों ने मसनूई मुसीबतें बनाकर आप लोगों को मुसीबतों में डाला, एसआईटी के पीछे और जन्म दाखिले मामले में फिरका परस्तों से साठ गांठ कर कर अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए आप लोगों को परेशानी में डाला। आप लोगों को ऐसे चेहरे को याद रखना है। आप लोगों को याद रखना है कि किस तरीके से फिरका परस्तों से साठ गांठ करके किस तरीके से आप लोगों को जो है हैरान और परेशान किया गया है। हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा है कि वक्त आने पर वो इस बात को साबित करेंगे कि मालेगांव के नामो निहाद मुसलमानों के बहीख्वाह बनने वाले लोगों को सबूत के साथ, उनकी फोटो और ऑडियो के साथ फिरका परस्तों की साठ गांठ उनकी जो है वो साबित किया जाएगा। आज बहुत सारी हमें बातें करना थी, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाअल्लाह अजीज जल्द ही हम यहाँ स्टेज सजाएंगे और मुकामी सियासत पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।